मेरे गोविंद के प्यारे भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जितने भी लोग, जितने भी भगवत प्रेमी मेरे प्रभु के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अंत तक पूरा अवश्य देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आजकल एक कुरीति, एक जिसे कहते हैं साधारण भाषा में भेड़ चाल, कि श्रीमद् भागवत अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत कथा श्री व्यासपीठ पर कोई भी बैठ जा रहा है, किसी से भी भगवत चर्चा सुनी जा रही है, किसी से भी भगवत अनुष्ठान कराया जा रहा है, किसी से भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराया जा रही है। किसको बैठने का अधिकार है, किसको बैठना चाहिए, क्या शास्त्र सम्मत है, इसकी चर्चा, इसका ज्ञान कोई नहीं करता है। सभी लोग एक कुरीति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ना आपका कल्याण होगा, ना आपके पूर्वजों का कल्याण होगा, ना आपने जिस निमित्त करा रहे हैं वो निमित्त की प्राप्ति होगी। इस पवित्र व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है? इसका ज्ञान, इसका बोध आप सबको होना चाहिए। तो इस विषय में ही आज की हमारी चर्चा। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये मेरे मन की कोई बात नहीं, ये जो है धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। तो कृपया इस वीडियो को पुनः मैं कह रहा हूं, अंत तक अवश्य देखें, तो आपको भी ये बोध हो जाएगा। जो ये कुसंस्कार, कुरीति चली आ रही है, इसके आप भागी ना बने। जागो जागो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों। इस भागवत पीठ पर आजकल ब्राह्मण तो छोड़िए, स्त्रियां भी वक्ता बनने लगी हैं, और जबकि शास्त्रों में इसका घोर निषेध है। शुक्ल यजुर्वेदीय सतपथ ब्राह्मण शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी यजमान, जो भी लोग स्त्री मुख से धर्म मीमांसा, धर्म चर्चा, कथा श्रवण आदि इत्यादि करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी गमन का अपराध दोष लगता है। शास्त्र क्या कहता है? स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह श्रृणोति दुरात्मना किम तेन कृतम बे पापम ब्रह्महा गुरु तल्पगः। ये मैं नहीं कह रहा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शास्त्रों में। और जिसकी कथा, जिस कथा को सुनने के लिए आप वक्ता का चयन करते हैं, व्यासपीठ पर व्यास रूप में आप स्त्री को बिठाते हैं, उसका तो श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत के महात्म के 6 अध्याय में लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। क्या लिखा है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्रो, विप्र हो, अर्थात ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण बालक। विप्राणी का कहीं उल्लेख नहीं है। तो जिस कथा को सुनने, जिस सप्ताह को आप कराने जा रहे हैं, उसकी तो मानेंगे, उसमें जो लिखा हुआ है वो तो आप ग्रहण करेंगे। श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है, क्या कहती है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रह। श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, और ये मैं नहीं कह रहा मेरे प्यारे भक्तों। ये श्रीमद् भागवत हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य, हमारे गुणी लोग, हमारे विद्वत समाज, हमारे संत लोग कह रहे हैं। ये शास्त्र की वाणी है, ये श्रीमद् भागवत की वाणी है, जिसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको रुचि लेनी पड़ेगी। आप स्वयं श्रीमद् भागवत का अध्ययन करिए, तो आपको इस विषय में और विस्तृत जानकारी मिलेगी। हम कोई भी बात शास्त्र सम्मत ही कहेंगे, शास्त्र के विरुद्ध कभी कोई नहीं कहेगा। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य भगवत प्रेमियों को अवश्य शेयर करें।
और हमारी सनातन संस्कृति को बचाएं। यही मेरी कामना है, यही आपसे निवेदन है। पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।